कहानी की शुरुआत में हमें जेमी और लीजा नाम के एक कपल को दिखाते हैं। देर रात इनकी कोई डोरबेल रिंग करता है और एक गिफ्ट छोड़ जाता है, जिसे अनरैप करने पर उसके अंदर एक मुस्कुराता हुआ पपेट होता है। लीजा उस पपेट को संभाल कर रख देती है। अब जेमी चला जाता है मार्केट कुछ लेने के लिए। अब लीजा पपेट के साथ उस घर में अकेली होती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो पपेट उसे घूर रहा हो। लीजा उस पपेट को एक बेड पर बिठाकर उसे बेडशीट से कवर करके वहाँ से चली जाती है। वो दूसरे रूम में आकर एक शीशे के आगे खड़ी हो जाती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने रेडियो ऑन कर दिया है। उसी वक्त गैस स्टोव पे रखी हुई केटल भी जोर जोर से विसल मारना शुरू कर देती है। अब लीजा को एक बच्चे की आवाज आती है। उसे फॉलो करते हुए वो उसी कमरे में चले जाती है। वहाँ पपेट के ऊपर रखी सफेद चादर को वो जैसे ही हटाती है, वैसे ही तुरंत कोई उसे उस चादर में लपेट देता है और पटक पटक कर बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। यह दृश्य बहुत ही भयानक था। अब हमें जेमी को दिखाते हैं जो मार्केट से घर आ चुका होता है। घर आते ही सबसे पहले वो गैस स्टोव बंद करता है। उसके बाद वो लीजा को आवाज लगाता है, लेकिन लीजा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। अब वो पूरे कमरे में लीजा को ढूंढने के बाद आखिरकार बेडरूम की तरफ जाता है। बेड पर रखी हुई सफेद चादर को वो जैसे ही हटाता है, उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो देखता है उसमें अपनी बीवी की लाश। अब पुलिस आकर लीजा की डेड बॉडी को लेकर चली जाती है और जेमी को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने ही अपनी बीवी का खून किया है। लेकिन कोई प्रूफ ना हो पाने की वजह से वो वापस घर आ जाता है और सबसे पहले उस पपेट के बॉक्स को देखता है जिसपे लिखा होता है मैरी शॉ एंड बिली। अब वो अपने होम टाउन अपने डैड के पास आ जाता है, जहाँ उसे एक लेडी मिलती है जो बताती है कि मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ। उनसे मिलने के बाद वो अपने डैड के पास जाता है। अपने डैड से मिलकर वो अपने साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें बताता है। उसके डैड कहते हैं इसीलिए हमने तुम्हें अपने परिवार से दूर रखा था ताकि मैरी शॉ के अभिशाप से तुम्हें बचा सके, लेकिन लगता है मैरी शॉ अब किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। इतना कहकर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। अब जिमी अगले दिन फ्यूनरल में आता है जहाँ एक लेडी उसका बहुत देर से पीछा कर रही होती है और फाइनली उसके पास आती है और उसे बताती है कि जब तुम्हारी वाइफ का कत्ल हुआ था वहाँ पर बिली नाम का एक पपेट मौजूद था। वो मैरी शॉ का पपेट है, उसे दफना दो। तभी उस लेडी का हस्बैंड आकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जेमी अब कब्रिस्तान जाकर देखता है तो वाकई वहाँ पर मैरी शॉ की कॉफिन के पास बिली नाम की भी एक कॉफिन होती है। जेमी उस कॉफिन को खोलता है तो वो कॉफिन खाली होती है, इसलिए वो अपने पपेट को उसमें डालकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जेमी को लगता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है। वो जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ता है और वहाँ पहुंचकर वो दंग रह जाता है जब वो उस पपेट को अपने बेड पर देखता है और उसके साथ वो डिटेक्टिव भी वहीं पर होता है। दरअसल वही डिटेक्टिव उस पपेट को कब्रिस्तान से वापस लेकर आया था। उसे लगता है कि जेमी कुछ छुपा रहा है। जेमी उस पपेट को लेकर उस लेडी के घर पहुंचता है जहां उसका हस्बैंड जेमी को बताता है कि कई सालों पहले थिएटर शो हुआ करते थे जिसे मैरी शॉ अपने पपेट के साथ होस्ट करती थी। एक दिन बीच शो के दौरान एक बच्चा बोल उठता है कि मैंने तुम्हारे होंठ हिलते हुए देखे हैं, तुम्हारा पपेट नहीं बोलता। मैरी शॉ इसे अपनी बहुत बड़ी इंसल्ट समझती है और शो के बाद वो बच्चा लापता हो जाता है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उसके परिवार को नहीं मिलता। बच्चे का परिवार मैरी शॉ को दोषी पाते हुए उसे जान से खत्म करके उसकी जीभ काट देते हैं। उसके कुछ सालों बाद बच्चे से जुड़ा हुआ हर एक शख्स इसी तरह बेरहम मौत मारा जाने लगा और जीभ कटी हुई हालत में मिला। तब से यही धारणा बन गई कि अगर मैरी शॉ और उसके पपेट को देखा तो चीखना मना है। जेमी ये सब सुनकर वहाँ से जाने लगता है और सीधा वो उस थिएटर में पहुँच जाता है जहाँ मैरी शॉ शोज किया करती थी। वो थिएटर बहुत ही जर्जर हालत में था। वहाँ जेमी को एक संदूक मिलता है जिसे खोलने पर उस बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट का एक न्यूज़पेपर होता है। ये वही बच्चा था जिसने मैरी शॉ की बीच शो में इंसल्ट करी थी। जेमी को वहाँ कुछ अद्भुत शक्तियों का भी सामना करना पड़ता है जिनसे डरकर वो थिएटर से बाहर आ जाता है। अब हमें उस ओल्ड मैन को दिखाते हैं जो अपनी वाइफ को जेमी के उस पुतले से बात करते हुए देख लेता है। गुस्से में आकर वो उस पुतले को दफनाने के लिए ले जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आना शुरू हो जाती है। आवाजों को फॉलो करने पर पता चलता है कि ये उसके बेसमेंट से आ रही हैं। दरवाजा खोलकर वो अंदर चला जाता है और अंधेरा होने की वजह से वो एक टॉर्च की हेल्प से आगे बढ़ता है और फिर जो नहीं होना चाहिए था वही होता है। उसे उस अंधेरे में दिखती है मैरी शॉ, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और मैरी शॉ उसकी जीभ काट लेती है और उसे एक बेरहम मौत देती है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए।
अगले सीन में जेमी अपने डैड से उस मिसिंग बच्चे के बारे में बात करता है तो उसके डैड बताते हैं कि वो मिसिंग बच्चा और कोई नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर का बड़ा भाई है। वो आगे बताते हैं कि मैरी शॉ की आखिरी विश थी कि उसे उसके सारे पुतलों के साथ दफनाया जाए। हमने किया भी ऐसा, फिर भी न जाने क्यों मैरी शॉ हमारे परिवार को खत्म करना चाहती है। ये सब सुनकर जेमी वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है उसकी मुलाकात डिटेक्टिव से होती है। दोनों के बीच बहस होना शुरू हो जाती है। तभी जेमी का एक फोन कॉल आता है जिसमें वो ओल्ड मैन जेमी को बताता है कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें दोबारा उसी थिएटर में जाना होगा। जेमी उस थिएटर में पहुंच जाता है और अंधेरा होने की वजह से वो एक लालटेन भी अपने साथ रख लेता है। फिर उसे लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई है। पलटकर देखता है तो डिटेक्टिव वहाँ पर होता है। उन दोनों को ही अब मैरी शॉ के सारे पुतले वहाँ पर नजर आते हैं, जिनमें से एक पुतला मिसिंग होता है। वहाँ जेमी एक पुतले से पूछता है कि मेरी वाइफ को क्यों मारा, तो वो बताता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मैरी शॉ तुम्हारे खानदान को खत्म करना चाहती है। डिटेक्टिव गन शॉट से उस पुतले को मार गिराता है और फिर देखते ही देखते सारे पुतले एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों उन सब पुतलों को जलाकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जिस बीच डिटेक्टिव नीचे गिरकर मर जाता है और जेमी सुरक्षित वापस आ जाता है। अब सीधा वो उस ओल्ड मैन के घर जाता है। वहाँ उसे मरा हुआ देखकर वो उसकी वाइफ से अपने पपेट के बारे में पूछता है। वो बताती है इसे मैरी शॉ ने मारा है और तुम्हारा पपेट तुम्हारे डैड लेकर जा चुके हैं। घर जाते ही बेड पर वो उस पपेट को देखता है और हैरान हो जाता है कि आखिर डैड इसे कैसे ला सकते हैं, वो तो व्हील चेयर पे है। जेमी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मैरी शॉ आ जाती है। जेमी तुरंत उस पपेट को आग में फेंक देता है। आखिरी पपेट के जल जाने से मैरी शॉ की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वो गायब हो जाती है। अब जेमी अपने डैड के पास जाता है, जिनको टच करते ही वो व्हीलचेयर से नीचे गिर जाते हैं और अपने डैड का पिछला हिस्सा देखकर जेमी दंग रह जाता है। उनके पिछले हिस्से में एक डंडा घुसाया हुआ होता है, यानी उसके डैड तो कब के मारे जा चुके थे। वो एक पपेट से बात कर रहा था जिसे ऑपरेट कर रही थी एला। वो मैरी शॉ का बनाया हुआ सबसे परफेक्ट इंसानी पपेट थी जो आखिरी में जेमी को भी मार देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।